जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग सैलरी के ऊपर जो टैक्स के रेट्स रिवाइज़ किए गए हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी मैं एक वीडियो उस पे बना चुका हूँ, जिसमें जो फाइनेंस बिल में रेट्स इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी और अभी तक कोई इसमें चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है और काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, लेकिन सैलरी के रेट जो हैं वो वही मेंटेन रखे गए हैं। अभी तक कोई चेंज नहीं है, तो उम्मीद भी ये है कि 1 जुलाई से यही रेट एप्लीकेबल होंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग ऐसे क्या मेजर्स ले सकते हैं विद इन द लॉ कि हम लोग टैक्स के ऊपर, जो सैलरी के ऊपर जो टैक्स लगता है, उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। और जो कंपनीज़ हैं, जो कॉर्पोरेट लेवल एक काम कर रही होती हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो हर चीज़ के ऊपर कंप्लायंस में रहते हुए अपने सारे ऑपरेशंस को चलाएँ, ताकि टैक्स का प्लस कोई मसला ना आए। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, जो विद इन द लॉ रहते हुए आप क्या चेंज लेके आ सकते हैं अपनी सैलरी की टैक्स कैलकुलेशन के अंदर। सिंपल आपने अपनी पे स्लिप जो आपकी, जिसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेशन कर रहे होते हैं सिस्टम पे, बैक एंड में जाके कुछ पैरामीटर्स आपको चेंज करने हैं, जिसके बाद आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनका टैक्स रेट कम हो जाएगा विद इन द लॉ एज़ पर द प्रोविजन जो भी अवेलेबल हैं लॉ में, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तो स्लैब रेट्स अवेलेबल हैं जो फाइनेंस बिल में है, वो आपके सामने स्क्रीन के 6 स्लैब्स हैं। 4.1 मिलियन की मैक्सिमम स्लैब है, जिसके ऊपर हाईएस्ट जो है वो रेट लग रहा है। ये आपकी स्क्रीन के सामने एक वर्किंग मैंने बनाई है। इसमें 3 वर्किंग्स हैं। एक करंट सिनेरियो का मतलब है कि जो फाइनेंस बिल में जो रेट प्रपोज़ किए जा रहे हैं और जो जिस तरीके से अभी हम अपनी सैलरी स्लिप्स पे टैक्स कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम वही कैलकुलेशन लेके चलें और नए रेट लगाएँ, तो क्या टैक्स बनता है। और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, 2 ऑप्शंस जो कि अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, कि जिसके अंदर रहते हुए आप अपनी टैक्स की जो कैलकुलेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप विद इन द लॉ अपनी एम्प्लॉइज़ की जो नेट टेक होम है, वो बेहतर कर सकते हैं। चलें जी, करंट सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बेसिक सैलरी और बाकी अलाउंसेस इसमें ऐड किए हैं, जो कि अभी प्रैक्टिस चलती है नॉर्मल कंपनीज़ के अंदर, कि अपने एम्प्लॉइज़ के पे स्लिप में सारी चीज़ें आ रही होती हैं और उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल, अगर पैरामीटर चेंज ना करें, सिंपल टैक्स रेट अगर चेंज कर दिया जाए 1 जुलाई से, तो क्या टैक्स कैलकुलेट होगा। और अगर कुछ चेंजेज़ अगर हम कर लें अपनी सैलरी टैक्स कैलकुलेशन के अंदर, तो उससे आपकी एम्प्लॉइज़ की टेक होम जो बेहतर हो सकती है। बेसिक सैलरी 1,70,000, कुछ अलाउंसेस मैंने इसमें ऐड किए, जो कि एज़ पर नॉर्मल प्रैक्टिस सबको मिल रहे होते हैं। 3,59,500 रुपीज़ टोटल सैलरी बन गई। ग्रॉस ग्रॉस सैलरी जिसको हम बोल रहे हैं, 17,000 इसमें से मेडिकल अलाउंस का एग्जम्पशन निकल जाएगी। बाकी आपकी जो एनुअल सैलरी निकलती है 4.1 मिलियन की निकल रही है। अब ये 4.1 मिलियन आपका लास्ट स्लैब में फॉल कर रहा है। ये वाली जो हाईएस्ट स्लैब है, इस पे 7 लाख आपका फिक्स टैक्स है और बाकी 35% वेरिएबल टैक्स है। तो टोटल टैक्स आपका आ गया 7,03,500 रुपए। इसमें से पर मंथ टैक्स अगर आप कैलकुलेट करें तो 58,000 निकलता है। और नेट सैलरी जो आपकी टेक होम बेसिकली होगा, वो ग्रॉस में से आप अपना नेट निकाल दें, टैक्स निकाल दें, बाकी आपका 3,08,75 रुपये बनते हैं, जो कि आप टेक होम आपकी निकल रही होगी। ठीक है, ये तो करंट सिनेरियो है कि अगर यही पैरामीटर्स के साथ सिर्फ टैक्स रेट चेंज कर दें, तो क्या इम्पैक्ट निकलता है। अब ऑप्शन 1 जो मेरी समझ में आती है, वो क्या है कि आप ये सारे अलाउंसेस को एक ही जगह मर्ज कर दें इन टोटल सैलरी, जो कि आपकी बेसिक सैलरी है। कोई अलाउंसेस शो ना करें, जो आपकी टोटल सैलरी, दैट इज़ योर बेसिक सैलरी, और उसके ऊपर फिर एग्जेम्पशन आपकी अप्लाई होगी 10% की। तो यहाँ पे देखें, एग्जाम्पशन 17,000 की थी, अब ये एग्जाम्पशन आपकी तकरीबन डबल हो गई है, 35,950, डबल से भी ज़्यादा है एक तरह से। तो वो आपकी एग्जाम्पशन लेस होगी। टैक्सेबल सैलरी 3 लाख, टैक्सेबल सैलरी 342,000 से कम हो गई, 323 पे आ गई। इस पे आपकी, इस ये करने से क्या हुआ कि आपकी जो हाईएस्ट स्लैब थी 4.1 मिलियन की, उससे आपकी सैलरी अब नीचे आ गई। अब आपकी सेकंड हाईएस्ट स्लैब के ऊपर आ गई है, जो कि 3.2 से 4.1 मिलियन के ऊपर है। 3.8 मिलियन की ऊपर स्लैब पे आपका जो टैक्स बनता है एज पर द रिवाइज रेट, वो बनता है 6,34,000 पूरे साल का। मंथली 52898 बनता है और टेक होम आपकी 6,602 रुपये एक तरह से बढ़ गई है। तो आपकी जो मंथली टैक्स सेविंग है, वो 5,727 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 अगर आप ऑप्ट करते हैं फॉर योर टैक्स कैलकुलेशन। और एनुअल सेविंग आपके पर एम्प्लॉय कितनी हो जाएगी, जिसकी एवरेज सैलरी ये चल रही है 68,720 रुपीज़, आपकी एनुअल टैक्स सेविंग हो सकती है। थर्ड ऑप्शन जो है, जो कि एक कह सकते हैं कि ये एक सबसे लास्ट एक रिकमेंडेड ऑप्शन है। सेकंड जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसको तो आप, इसमें कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि इसमें आपके कुछ कैश पोर्शन इंक्लूड हो जाता है। जैसे आप जो फ्यूल अलाउंस अगर किसी एम्प्लॉय को मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, यूटिलिटी अलाउंस अगर मिल रहा है या मोबाइल अलाउंस मिल रहा है, तो आप इसको ये ट्रीट करवा सकते हैं कि हम उसको एज अ रीइंबर्समेंट ये अमाउंट पे कर रहे हैं, उसकी सैलरी के अमाउंट ये शामिल नहीं है। तो जो भी एक्चुअल रीइंबर्समेंट होती है, वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है। अगर आपको वो कैश में आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं और आप उसको एज अ रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस दिखा रहे हैं कि आपने, क्योंकि आप इन कंपनी की ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको रीइंबर्समेंट कंपनी करके दे रही है, तो वो आपकी सैलरी टैक्सेबल नहीं होती, वो एग्जेम्प्ट होती है। तो ये मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि टोटल सैलरी अगर वही रहे, उसमें से मैं ये अलाउंसेस को एज अ रीइंबर्समेंट ट्रीट करवा दूं और सैलरी स्लिप पे शो ना करूं, तो मेरी सैलरी हो जाएगी 266,500। इस पे मेरी एग्जामेशन 26,650 रुपये माइनस करके नेट सैलरी मेरी जो टैक्सेबल होगी, डेट विल बी 239,850।
और अब मेरी स्लैब जो है उससे भी पीछे चली गई है, स्लैब नंबर 4 पे आ गई है। 3.2 से 2.2 वाली जो है, 2.2 टू 3.2 वाली स्लैब के अंदर फॉल कर रही है मेरी सैलरी। और इसमें मेरा जो फिक्स टैक्स है दैट इज 1,80,000। वेरिएबल टैक्स 25% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2.2 मिलियन बनता है आपका 169,550। टोटल टैक्स 349,550। मंथली टैक्स आपका आ जाएगा 29,129। आप देखें कितना बड़ा गैप है 5.8 में और 2.9 में। इसमें तो आप समझ लें कि तकरीबन 6,000 रुपये की सेविंग है। यहाँ पे अगर आप पर मंथ सेविंग निकालें तो 23,000 बनती है। अब इसमें आपकी जो कैश रिइंबर्समेंट है वो भी तो आपको मिलनी है ना, तो टेक होम में आपकी वो भी शामिल की जाएंगी ये सारी चीजें। भैया आपको रिइंबर्समेंट हो रही है तो आपका एक तरह से टेक होम में वो ऐड होगा। टेक होम आपकी 3 लाख से बढ़ के 3,30,000 पे चली जाएगी। और 23,000 रुपए तकरीबन आपको मंथली टैक्स सेविंग होगी। एनुअल सेविंग निकालें अगर तो वो 2,85,000 बनती है, 3.25 लाख से ऊपर की सेविंग बनती है अगर आप ऑप्शन 2 नंबर चूज करते हैं। और टैक्स के रेट्स वही अप्लाई कर रहे हैं जो कि आपको नए अभी अवेलेबल हो जाएंगे बाय नेक्स्ट वीक। और अगर आप सिंपल अपने टैक्स कैलकुलेशन के लिए सिस्टम के बैकएंड पे पैरामीटर जाके चेंज कर दें कि अलाउंसेस को आप एज अ रीइंबर्समेंट ट्रीट करवा दें, क्योंकि रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस अगेंस्ट ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म आर नॉट टैक्सेबल इन सैलरी, तो वो आप उसको एग्जाम इस कैटेगरी में ट्रीट करवा सकते हैं। बाकी सैलरी के ऊपर आपकी टैक्स कैलकुलेशन रिवाइज हो जाएगी और आपका नेट टेक होम आपके एम्प्लॉय का बेहतर हो जाएगा विद द सेम सैलरी पैकेज। तो ये छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग टैक्स सेविंग ऑन सैलरी, जो कि अगर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं तो यू शुड डेफिनेटली डू, ताकि आपके एम्प्लॉयज जो है उसका जो कंसर्न है आजकल काफी बना हुआ है कि हमारी सैलरी के ऊपर टैक्स जो है वो काफी बढ़ गया है, तो उसको आप एड्रेस कर सकते हैं सिंपल मेथड से विद इन द लॉ। और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको कल को नोटिस आ जाए या आप उसमें कोई टैक्स एवेजन कर रहे हैं। आप लॉ में रहते हुए जो ये चीजें हैं उसके अकॉर्डिंगली आप काम करें तो इसमें आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।